नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में बात होगी 26 और 27 सितंबर की उन घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, जस्टिस सुरेश कुमार कैथ हैज रिसेंटली बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट हाई कोर्ट। यानी कि किस राज्य उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के रूप में सुरेश कुमार कैथ को अपॉइंट किया गया है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, उस हाई कोर्ट का नाम मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है दोस्तों। और सुरेश कुमार कैथ ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 28वें नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं, जिनका अपॉइंटमेंट 25 सितंबर 2024 को किया गया था। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, संजीव सचदेवा को रिप्लेस किया है, क्योंकि इसके पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वही थे। इसके पहले जो ये सुरेश कुमार कैथ है वो दिल्ली हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य कर रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि ये दलित समुदाय से आते हैं, यानी कि इनकी जो कैटेगरी है, कास्ट है, वो शेड्यूल कास्ट है। तो एक दलित व्यक्ति जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस के पद पर बैठा है, ये पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं। तो यहां से लगा लो कि 100% आपसे पेपर में क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पद पर बैठने वाला पहला दलित व्यक्ति कौन है। तो उसका बिल्कुल नाम याद रखिएगा, सुरेश कुमार कैथ। यहां पर देख लीजिए इनकी इमेज सुरेश कुमार कैथ की। इसके बाद दोस्तों अगर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात कर ली जाए तो 2 जनवरी 1936 को पहली बार मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट स्टैब्लिश की जाती है। उस समय मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार के नाम से जाना जाता था और इसका जो ये हेडक्वार्टर स्टैब्लिश किया गया था वो नागपुर में किया गया था, इसलिए पूरा का पूरा जो हाई कोर्ट था वो नागपुर हाई कोर्ट कहलाता था। बाद में जब 1956 में स्टेट्स को या फिर कह सकते हो कि इंडिया को ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस हम लोगों ने क्या किया, रिकंस्ट्रक्ट किया या फिर रीऑर्गेनाइज किया। तो उसमें इस पूरे एरिया का नाम जो सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार है, इनका नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर दिया गया। और फिर इस मध्य प्रदेश जो नया स्टेट यहां पे बना, उसका जो हाई कोर्ट है वो नवंबर 1, 1956 को जबलपुर में स्टैब्लिश कर दिया गया। और उसके बाद दोस्तों उसके दो अलग से बेंच भी बनाए गए, एक इंदौर और एक ग्वालियर, जिनको परमानेंट कर दिया गया 1968 में। तो अगर करंट हम लोग देखें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, तो उसका जो मेन ब्रांच है वो जबलपुर में है और उसके दो सब ब्रांच है या फिर कह सकते हैं कि खंडपीठ है, जो कि इंदौर और ग्वालियर में है। बाद में सन 2000 में क्या होता है कि छत्तीसगढ़ जो एक स्टेट है वो इससे कटकर अलग होता है। तो छत्तीसगढ़ का पूरा जो रीजन है वो अपने लिए एक नया हाई कोर्ट बनाते हैं, जो कहां पर बनाते हैं, छत्तीसगढ़ की सिटी बिलासपुर में। तो ये बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा। इसके बाद आज के सेशन का अगला क्वेश्चन है, हु हैज टेकन द ओथ ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट। तो देखिए 25 सितंबर को दो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चेंज हुए हैं। एक तो हमारे वही जिनका नाम अभी याद किया था, सुरेश कुमार कैथ, और दूसरे हैं जो कि झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में आए हैं। तो उनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा, MS रामचंद्र राव। ये देखिए MS रामचंद्र राव हैं दोस्तों, और इनको जो झारखंड के राज्यपाल हैं संतोष गंगवार, उन्होंने शपथ दिलाई है और इनकी भी जो अपॉइंटमेंट है सेम 25 सितंबर को हुई थी। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि जो भी चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के या फिर अन्य जज होते हैं, उन सबको जो शपथ दिलाने का काम होता है, जो वोट होता है उनका, वो राज्यपाल के द्वारा होता है। लेकिन अगर अपॉइंटमेंट की बात की जाए कि राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, राज्यपाल के साथ साथ जितने जज होते हैं कोर्ट के, वो हाई कोर्ट के, उनकी भी नियुक्ति वहां पर किसके द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अगर हम लोग दोस्तों यहां पे झारखंड हाई कोर्ट की बात करें तो झारखंड हाई कोर्ट 15 नवंबर सन 2000 को बना था। चूंकि 15 नवंबर 2000 को ही झारखंड बिहार से अलग होकर एक नया स्टेट बना था, तो उसी टाइम पर इन लोगों ने अपना हाई कोर्ट भी बनाया झारखंड वालों ने। और इन्होंने जो अपना हाई कोर्ट बनाया, कहां पर बनाया, अपनी कैपिटल रांची में बनाया। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली रशिया एंड चाइना लॉन्च्ड ओशन 24 नेवल एक्सरसाइज इन विच वाटर बॉडी। तो देखिए चाइना और रशिया इस समय काफी क्लोज आ रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली इनका जो रिलेशन है वो काफी क्लोज हो रहा है। उसका मेन रीजन क्या है कि जैसे भारत हो गया,
अमेरिका हो गया, जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। इन चारों देशों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसकी रिसेंटली अभी मीटिंग भी हुई थी, QAD यानी कि क्वाड। ये जो QUAD है, क्वाड ग्रुप, इसमें ये 4 देश आते हैं और ये चारों देश एशिया पैसिफिक रीजन में क्या करते हैं, अपना पूरा का पूरा वर्चस्व बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इन चारों देशों को काउंटर करने के लिए चाइना रसिया के साथ मिलकर अपने जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है उसको काफी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, और उसी दिशा में रसिया और चाइना ने मिलकर एक नया सैन्य अभ्यास, नेवल एक्सरसाइज स्टार्ट किया है जिसका नाम है ओशन 24। तो ये कहां पर दोस्तों कराया गया, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये सी ऑफ जापान में, यानी कि जापान सागर। ये देखिए सी ऑफ जापान है, रसिया इसके कोस्टल लाइन पर आता है, कोरिया वगैरह आते हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इसके अलावा जापान पूरा का पूरा है, चाइना भी इधर से साउथ ईस्ट चाइना सी से यहां पे आ जाता है। और ये दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष है व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति, ये दोनों लगातार जो है कि इन क्वाड देशों को काउंटर करने के लिए आपस में कोलैबोरेशन कर रहे हैं। और ये बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आता है कि ओशन 24 ये जो नेवल एक्सरसाइज है इस बार किन दो देशों ने मिलकर किया है, तो चाइना और रसिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज है क्योंकि इसके पहले ये दोनों आपस में मिलकर कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते थे। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड ईच ईयर, यानी कि हर साल विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। तो आज यानी कि 27 सितंबर को पूरी दुनिया में वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो बिल्कुल याद रखिएगा 27 सितंबर को। और इस बार की जो थीम है दोस्तों वो टूरिज्म एंड पीस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे पेपर में डायरेक्ट एसएससी वगैरह पूछ लेंगे कि व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे 2024। तो क्या आपको बता कर आना है, टूरिज्म एंड पीस। इस बार का जो ये वर्ल्ड टूरिज्म डे है, यानी कि आज 27 सितंबर को हमारे इंडिया में भी एक बड़ा प्रोग्राम होगा, जो उसकी पूरी की पूरी जो प्रोग्राम की लीडिंग करेंगे वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ करेंगे, ठीक है। और ये जो जगदीप धनखड़ की अध्यक्षता में पूरा का पूरा प्रोग्राम होगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा कराया जाएगा। कहां पे कराया जाएगा, नई दिल्ली में कराया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम लोग पूरी दुनिया में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए या टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसका नाम होता है UNWTO, यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो UNWTO है इसका एस्टैब्लिशमेंट 1 नवंबर 1975 को किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर भी बिल्कुल याद रखिएगा, स्पेन की सिटी मैड्रिड में है। तो कभी भी ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि विश्व पर्यटन संगठन का हेडक्वार्टर कहां पर है। अगर दोस्तों भारत में हम टूरिज्म की बात करें तो रिसेंटली तमिलनाडु सबसे ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, यानी कि तमिलनाडु भारत का सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने वाला राज्य है। इसके पहले काफी सालों से उत्तर प्रदेश हुआ करता था, लेकिन उत्तर प्रदेश को इस बार रिप्लेस करके तमिलनाडु टॉप पोजीशन पे आ गया है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। इसके बाद आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर हैव द परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर्स बीन इंस्टॉल्ड, यानी कि परम रुद्रा सुपर कंप्यूटर्स कहां पर स्थापित किए गए। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली इनको इनॉग्रेट किया गया। और ये कहां पर इंस्टॉल किए गए, तो ये 3 सिटी में इंस्टॉल किए गए, यानी कि 3 ये कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है। एक पुणे में इंस्टॉल किया गया, दूसरा दिल्ली में और तीसरा कोलकाता में। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। ये देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली इनको जो है कि इंस्टॉल किया जा रहा है। और ये हमारे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का एक पार्ट है, जिसको 26 सितंबर यानी कि कल नरेंद्र मोदी के द्वारा क्या किया गया है, पूरा का पूरा स्टार्ट कराया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो वैल्यू है लगभग 130 करोड़ के आसपास है दोस्तों। तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। सुपर कंप्यूटर्स के इतिहास की अगर हम बात करें तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000। ये लगातार एसएससी डीएसएसबी अपने एग्जाम्स में पूछता रहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। और रिसेंटली मोदी के द्वारा ये जो 3 नए सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल किए गए हैं वो कहां कहां किए गए हैं, तो फिर से एक बार सिटी नाम याद रख लेना, पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। और इन सुपर कंप्यूटर्स का नाम जो है परम रुद्रा, ये भी आपको याद रखना है।
कल जब वो इसका लोकार्पण कर रहे थे, इनॉग्रेशन कर रहे थे, तो उन्होंने यही बोला था कि आज जिन 3 सुपर कंप्यूटर्स का लोकार्पण हुआ है, फिजिक्स से लेकर अर्थ साइंस और कॉस्मोलॉजी तक, ये एडवांस रिसर्च में मदद करेंगे। ये वो क्षेत्र हैं जिनमें आज का साइंस और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड भविष्य की दुनिया को देख रहा है। तो बिल्कुल ये मोदी का स्टेटमेंट था कल जब वो इसको इनॉग्रेट किए थे। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही, और आज के सेशन की पूरी जो पीडीएफ है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। अगर सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। जय हिंद दोस्तों।